टाइगर खामोश खड़ा रह गया क्योंकि उसको यकीन नहीं था परी उसको इस तरह से छोड़कर चली जाएगी। और उधर परी अपनी अम्मा के पास आ गई और उसकी अम्मा परी को देखकर घबरा गई और परी से कहा, क्या हुआ परी बिटिया, तुम अचानक, सब ठीक तो है? तब परी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, अम्मा कुछ ठीक ना है, हम टाइगर जी को छोड़कर आ गए। तब उसकी माँ ने कहा, ये क्या कह रही हो, क्यों छोड़कर आ गई दामाद जी को? तब परी ने कहा, अम्मा उनकी जिंदगी में कोई और दूसरी औरत है और उनके भाई रॉकी ने कहा है वो औरत बहुत बड़े आदमी की बेटी है। अगर टाइगर जी ने उनको छोड़ दिया तो उस औरत का बाप टाइगर जी को बर्बाद कर देगा। तब उसकी अम्मा ने कहा, क्या दामाद जी को पता है तुम उनको छोड़कर आ गई हो? तब परी ने ना में गर्दन हिलाई। तब उसकी माँ ने कहा, पगला गई हो क्या? गया परी, तुमको दामाद जी से बताकर आना था। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई तो परी ने दरवाजा खोला तो सामने एक मास्क वाले आदमी को देखा और उसने तुरंत परी का मुंह दबोच लिया और उसको अपने साथ खींच कर ले गया और उसकी अम्मा चीखती रह गई और फुटकर रोने लगी। और जब टाइगर को ये बात पता चली तो टाइगर परी की अम्मा के पास आया और उसकी अम्मा ने रोते हुए कहा, परी को कुछ लोग उठाकर ले गई दामाद जी। अभी टाइगर कुछ करता तभी उसके पास कॉल आया, अगर अपनी रखैल को सही सलामत देखना चाहते हो तो यहाँ आ जाओ, आका आपका इंतजार कर रहे हैं। टाइगर और अब टाइगर आका के पास आया। तब उसके आका ने कहा, आओ टाइगर, लगता है हमारा बेटा हमें भूल गया एक मामूली सी रखैल के लिए। तब टाइगर ने कहा, नहीं दादा, ऐसी बात नहीं है, मुझे बस पता ही नहीं चला आपके आने का। तब आका ने कहा, पता कैसे चलता, तुम्हें उस लड़की से ही फुर्सत नहीं थी? तब टाइगर ने आहिस्ता से पूछा, दादा क्या परी आपके पास है? तब आका ने कहा, हाँ हमारे पास ही है। तब टाइगर ने कहा, तो दादा रखैल को भूल जाओ बेटा, वो हम दोनों के बीच का कांटा थी जिसको हमने तुम दूर कर दिया है। तब टाइगर ने कहा, दादा वो रखैल नहीं है, मेरी बीवी है। तब आका ने कहा, टाइगर एक रात की दुल्हन बीवी नहीं होती और हमारे धंधे में कब से लोग शादी करने लगे, भूल गए टाइगर, हम खानाबदोश लोग हैं, शादी करके घर बसाना हम लोग के लिए नहीं है, इसलिए अब उस लड़की को तुमने इस्तेमाल कर लिया, अब उसको हमारे लिए छोड़ दो, कुछ दिन हम उसको इस्तेमाल करके उसके घर भेज देंगे। तब टाइगर ने गुस्से में कहा, दादा ये बात आपने आज तो कह दी, लेकिन अगर दोबारा आपने मेरी बीवी के बारे में कुछ गलत कहा या कुछ गलत सोचा भी तो अच्छा नहीं होगा। अब दादा ने भड़क कर कहा, एक रखैल के लिए तू अपने बाप के खिलाफ जाएगा? तब टाइगर ने गुस्से में दहाड़ कर परी को आवाज लगाई और तभी परी भागती हुई बाहर आई, लेकिन दादा के आदमियों ने उसको पकड़ा हुआ था। अब परी ने रोते हुए टाइगर की तरफ देखा। तब टाइगर ने दादा से कहा, अपनी बीवी के लिए मैं आपके तो क्या भगवान के खिलाफ भी चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी बीवी मेरी जिंदगी है और अपनी जिंदगी को मैं किसी को नहीं दूंगा। अब परी आंखों में आंसू लेकर टाइगर को देख रही थी, जो आज सबके सामने अपने प्यार का ऐलान कर रहा था। तब आका ने कहा, तो फिर ठीक है, अब तेरे इस लड़की के बीच में ये दादा खड़ा है, मार मुझे और इसको ले जा। तब टाइगर ने कहा, दादा मैं आपको अपने बाप की जगह मानता हूँ, इसलिए मुझे मजबूर मत करो। तब आका ने कहा, अब तुझे ये लड़की चाहिए तो तुझे अपने दादा से टकराना होगा। अब बाली ने शेट्टी के कान में कहा, अब टाइगर को ऐसा फंसाया है कि टाइगर तो मरेगा, क्योंकि आका से आज तक कोई जीत पाया है, जो टाइगर जीत पाएगा अब ये मरेगा, उसकी कुर्सी आप रखना और इस लड़की को मैं रख लूंगा। अब आका टाइगर के सामने आकर खड़ा हो गया और टाइगर ने अब अपनी गन निकालकर परी को देते हुए कहा, परी मैं जानता हूँ मैं आका से नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन एक बुजदिल की तरह तुम्हें छोड़कर भी नहीं जाऊंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए लड़ूंगा, लेकिन अगर मैं मर गया तो तुम मुझसे वादा करो, तुम खुद को खत्म कर लोगी लेकिन आका की रखैल नहीं बनोगी। और अब परी रोकर टाइगर के सीने से लग गई और तब टाइगर ने कहा, परी आज मैं तुम्हारे सामने एक सच और लाना चाहता हूँ, और वो ये है, ये टाइगर कोई डॉन नहीं था, मैं एक कॉलेज के प्रिंसिपल का बेटा था और एक कॉलेज का प्रोफेसर था, और मुझे एक टीचर से डॉन बनाने वाले यही लोग हैं। बस तुम इतना जान लो परी, तुम्हारा हस्बैंड टाइगर वैसा ही है जैसा तुम अपने लिए पति चाहती थी, लेकिन शायद हमारा साथ इतना ही था परी, इसलिए तुम मुझसे वादा करो, तुम उस दुनिया में भी मेरे साथ आओगी। और परी ने रोते हुए कहा, हाँ टाइगर जी, मैं इस दुनिया में और उस दुनिया में भी सिर्फ आपका साथ चाहती हूँ। और अब टाइगर ने परी का माथा चूमा और आका के सामने आकर खड़ा हो। अब आका और टाइगर की फाइट हो रही थी और टाइगर बराबर आका का मुकाबला कर रहा था, लेकिन वो आका एक हाथी की बराबर ताकत रखता था और टाइगर कब तक उसका मुकाबला करता। और लास्ट में टाइगर ने जख्मी में हालत में परी की तरफ देखते हुए, परी अपना वादा पूरा करो, खत्म कर लो खुद को, क्योंकि मैं आका से हार चुका हूँ, इसलिए परी शूट करो खुद को। और अब परी हाथों में बंदूक लेकर देख रही थी और तभी परी ने वो बंदूक दूर फेंक कर मारी और टाइगर उसको हैरान होकर देख रहा था, उसको यकीन नहीं आ रहा था परी उसको धोखा दे देगी।
अब परी ने कहा, टाइगर तुम जैसे हारे हुए इंसान की बीवी बनने से अच्छा है मैं आका जैसे बहादुर की रखैल बन जाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा बुजदिल पति नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे उस टाइगर की बीवी बनना है जिसको मैंने पति माना था। और मुझे भरोसा है अपने पति की ताकत पर, वो कभी हार नहीं मानता है, वो पल भर में इसको धूल चटा सकता है, क्योंकि ये टाइगर और परी की कहानी का अंत नहीं है। इतना सुनते ही टाइगर ने एक लात आका के मुंह और मारी, और फिर जैसा परी ने कहा था कि टाइगर ने पल भर में आका को धूल चटा दी थी। और अब सब वहां आंखें फाड़े टाइगर को देख रहे थे, क्योंकि वो आका जैसे हाथी को भी गिरा चुका था। और अब परी भागकर टाइगर से लिपट गई, और अब टाइगर ने सबसे कहा, अब अगर किसी ने मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो ये टाइगर उसको जिंदा जला देगा। और सब अब चुपचाप खड़े थे और टाइगर की ताकत का लोहा मान चुके थे। और तभी आका उठा और उसने बंदूक उठाकर टाइगर के ऊपर गोली चला दी, लेकिन तभी परी बीच में आ गई और उसने टाइगर के ऊपर चलने वाली सारी गोलियां अपने सीने पर ले ली, और अब टाइगर उसको आंखें फाड़े देख रहा था। अब आका दोबारा टाइगर पर गोली चलाने वाला था, तभी रॉकी ने पीछे से आकर आका को गोलियों से भून दिया, और अब टाइगर परी को गोद में उठाकर बाहर की तरफ भागा और उसको हॉस्पिटल लाया। और अब टाइगर हॉस्पिटल में खड़ा परी के लिए तड़प रहा था। तब रॉकी ने आकर टाइगर से माफी मांगते हुए कहा, भाई मुझे माफ कर दो, आज परी की हालत का मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि परी जाना नहीं चाहती थी और मैंने झूठ बोलकर उसको जाने के लिए मजबूर कर दिया। और फिर रॉकी ने रोते हुए सब बता दिया, और टाइगर ने एक जोरदार थप्पड़ रॉकी के मुंह पर मारते हुए कहा, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया, आज तुम्हारी वजह से परी मौत के मुंह में है। और रॉकी रो रो कर माफी मांगने लगा। तभी डॉक्टर बाहर आया और उसने टाइगर से कहा, अब आपकी बीवी खतरे से बाहर है। इतना सुनते ही टाइगर अंदर की तरफ भागा और परी को टाइगर ने सीने से लगा लिया। और कुछ दिन हॉस्पिटल में गुजार कर टाइगर परी को घर ले आया, और अब परी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। और एक दिन मौका देखकर परी ने टाइगर से पूछा, अगर आप एक कॉलेज के प्रोफेसर थे तो फिर ये डॉन कैसे और क्यों बन गए आप? तब टाइगर को परी से अपना सच छुपाना सही नहीं लगा और टाइगर ने परी को सच बताने का फैसला किया। अब टाइगर को परी से कुछ भी छुपाना सही नहीं लगा, इसलिए अब टाइगर ने आहिस्ता सब बताना स्टार्ट किया। मेरे पिताजी एक स्कूल के प्रिंसिपल थे और मैं एक कॉलेज का प्रोफेसर। मेरी 2 बहनें थी, माँ थी और पिता थे। हमारा परिवार एक हंसता खेलता परिवार था, लेकिन मेरे पिता को सच्चाई के लिए जान देनी पड़ी। मेरे पिता के स्कूल में घुसकर कुछ गुंडों ने एक लड़की का रेप कर दिया और मेरे पिता इसके चश्मदीद गवाह थे। और मेरे पिता ने उन गुंडों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी, तो इसके बदले में उन्होंने मेरे घर में आग लगा दी और मेरी दोनों बहनों का रेप किया और मेरे पूरे परिवार को जिंदा जला दिया। उस समय मैं कॉलेज में था और जब तक मैं आया तब तक सब खत्म हो चुका था। मैं पुलिस के पास गया, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। तब मैंने बंदूक उठा ली है और उन लोगों को मारने की कसम खा ली, लेकिन वो लोग बहुत ताकतवर थे और मैं बहुत कमजोर। उन्होंने मुझे गोली मारकर सड़क पर फेंक दिया। तब मुझे आका ने बचाया और मुझे ट्रेन किया और मुझे इस गुनाहों की दुनिया का डॉन बना दिया, और मैं प्रोफेसर तुषार गर्ग से टाइगर बन गया। और रॉकी भी मुझे एक अनाथ बच्चे की तरह सड़क पर मिला, जिसको मैंने अपना भाई बनाकर पाला। और टाइगर अब खामोश हो गया। अब परी ने कहा, क्या आप मेरे लिए फिर से तुषार नहीं बन सकते? तब टाइगर ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? तब परी ने कहा, मैं चाहती हूँ आप इस जुर्म की दुनिया को छोड़कर मेरे साथ एक आम जिंदगी गुजारे, क्योंकि टाइगर जी, एक डॉन का अंत या तो उसके दुश्मनों के हाथों लिखा होता है या पुलिस के हाथों, और मैं आपको खोना नहीं चाहती। इसलिए मेरी खातिर इस दुनिया को छोड़ दो टाइगर जी। तब टाइगर ने बेबसी से कहा, परी, इस दुनिया को छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि मैं इस दलदल में बहुत अंदर तक फंस चुका हूँ, और अगर मैंने छोड़ने की भी कोशिश की तो वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे जिनके राज मेरे पास है। तब परी ने रोते हुए कहा, ये सब मुझे नहीं पता, मुझे अपना पति चाहिए, कोई डॉन नहीं। तभी पीछे से रॉकी ने कहा, ठीक है परी, अगर तुम यही चाहती हो तो ये भाई आज तुमसे वादा करता है वो तुम्हें तुम्हारा पति देगा, ताकि इस बहाने मुझे अपनी गलती की माफी मिल जाए। और फिर रॉकी ने कहा, भाई इसका मेरे पास एक हल है। और परी ने चौंक कर कहा, क्या है? और रॉकी ने सारा प्लान परी और टाइगर को बता दिया। और अगली सुबह अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कोहराम ले आया, जब सबको पता चला कि टाइगर बॉस और उसकी रखेल को किसी ने जान से मार दिया है और गाड़ी में आग लग गई है। और ये सुनकर बाली शेट्टी और भी बहुत सारे लोग रॉकी के पास आए, और रॉकी ने जो सोच रखा था वो सब उनको कह दिया। उसने उन लोगों को बताया कि टाइगर और उसकी रखेल को मारने वाला मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे टाइगर बॉस की कुर्सी चाहिए थी। अब वो सब हैरान थे, क्योंकि जिस टाइगर को खत्म करने के सब ख्वाब देख रहे थे, उस टाइगर का उसके भाई ने ही पत्ता साफ कर दिया। अब बाली ने कहा, जालिम, तूने उस खूबसूरत बला को क्यों मारा? हम तो सब उसके साथ रात गुजारने के ख्वाब ही देखते रहे। अभी वो सब बातें ही कर रहे थे
तभी पुलिस ने उन सबको धर दबोचा। ये सब रॉकी की सोची समझी साजिश थी। उसने ही पुलिस को बताया उसने टाइगर बॉस को मार दिया। उसने खुद ही सरेंडर कर दिया था और सरकारी गवाह बन गया और उन सबको पकड़वा दिया था। इसलिए पुलिस ने रॉकी को सिर्फ 2 साल की जेल दी थी। अब 2 साल बाद टाइगर और परी दिल्ली के एक शहर में आकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुके थे। परी ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था। अब टाइगर फिर से तुषार बन गया था और उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया था और टाइगर ने बिजनेस की दुनिया में भी नाम बना लिया था और अब टाइगर परी के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। हम जानते हैं हमने एक भी वीडियो प्रॉपर टाइम पर नहीं दी है, उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है, क्योंकि जब कोई स्ट्रगल करता है तब उसके सामने बहुत मुश्किल आती है। बस आप हमारा साथ मत छोड़िए, हमारी वीडियो को लाइक करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाए और हमें बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक लिए बाय बाय, हैव गुड डे।